प्रदोष व्रत ये मुख्यतः स्त्रियों का व्रत है। प्रदोष का तात्पर्य है रात का शुभारंभ। इसी वेला में पूजन होने के कारण प्रदोष नाम से प्रख्यात है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को होने के कारण ये व्रत संतान कामना प्रधान है। इस व्रत का मुख्य देवता आशुतोष भगवान शंकर माने जाते हैं। सायंकाल में व्रत रहने वाले को शिव जी की पूजा करके अल्प आहार लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर भगवान का दिन सोमवार का होने के कारण प्रदोष अगर सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। सावन मास का प्रत्येक सोम प्रदोष विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने के बाद विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर अपना निर्वाह करती थी। उसके एक पुत्र भी था जिसको वो सवेरे अपने साथ लेकर जाती थी, सूर्य डूबने तक अपने घर वापस आती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई जो पिता की मृत्यु के बाद इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उसकी दशा पर दया आ गई और वो उसे भी घर ले आई तथा प्रदोष का व्रत रखने लगी। एक दिन वो ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे भगवान शंकर की पूजन विधि जानकर घर लौट आई तथा प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर अंशुमति के पिता ने कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और उसका विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार विजयी हुए और स्वयं पत्नी सहित वो राज्य करने लगे। ब्राह्मणी को भी पुत्र सहित अपने राजमहल के अंदर रख लिया। उसके बाद उनके सारे दुख दूर हो गए। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब राजकुमार ने बताया, सब प्रदोष व्रत का पुण्य फल है। उसी दिन से प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार प्रदोष व्रत सभी